एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जल्दी से चेक करते हैं आपके पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या थे। ठीक है, मेन मोटिव हमारा यही रहेगा, लास्ट नाइट थॉट्स देखना उनके। ठीक है, उसके बाद हम करंट फीलिंग्स भी देखेंगे। ठीक है, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो आप मुझसे, मैं नंबर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी अपना। ठीक है, 211 रुपीज़ पे करके 25 मिनट्स की डिटेल रीडिंग ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है मैं रीडिंग देने में टाइम लगाऊं ताकि आपके क्वेश्चंस जल्दी से खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। आप रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही मुझे अपने व्हाट्सएप कर सकते हो क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा 15 एंड लेस टू लेस आप जितना मर्जी करना चाहें। ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन, जितना मर्जी डिटेल आप मुझसे पूछ सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बी पॉजिटिव। ओके, क्या सोच रहे थे इनके पर्सन लास्ट नाइट, इनके बारे में मंथ्स बता दूंगी, डेट्स बता दूंगी। ठीक है, राशिज में नहीं बताती क्योंकि सबके लिए रीडिंग होती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्यों करना, डेट्स और मंथ से आप अपने आप थोड़ा ध्यान दे पाते हैं ना, कनेक्ट हो पाते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नंबर 4, अप्रैल मंथ आप लोग के इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, मूलांक बर्थ डेट में आना, आप लोग मिले हों किसी भी तरीके से। ठीक है, वी हैव 18 न्यू डोर्स ओपनिंग। ठीक है, 18 डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, 8 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और क्लियर करते हैं। एक्सपेक्ट ट्रैवल जर्नी नंबर 19, नंबर 1, सितंबर मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यह हो सकता है कि यही 1 महीने से या 9 महीने से आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, ऐसे अपने नंबर्स अपने आप से कर लिया करो, अटैच कर लिया करो। ठीक है, 27 नंबर 27 डेट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वही डेट्स मंथ, फेब मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लैरिफाई ऑल फैमिली लाइनेज नंबर 33 डेट तो नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन 6 डेट 16 रिफ्लेक्ट हुई है। मार्च रिफ्लेक्ट हुआ है, मार्च लोग के कुछ लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बैकग्राउंड की नॉइज थोड़ा हाँ वो करना क्योंकि दिवाली का टाइम है, सो ठीक है। इनको क्लैरिफाई करेंगे हम। ठीक है, इस वाले डेक से टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लैरिफाई करें। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने रात को काफ़ी प्लानिंग की है, ओवर थिंकिंग की है, फ्यूचर का सोचा है, मुझे ऐसा बार बार हो रहा है। ठीक है, एक बार क्लैरिफाई करें, कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लैरिफाई करें प्लीज। ओके वेट, हाँ कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लैरिफाई करें। कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। ओह हाँ यस, 8 ऑफ कप्स। ओके, देखो पहली बात तो ये कि आपके पर्सन ने आपको ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, दिया होगा तो मुश्किल से स्टार्टिंग के 1 साल या 1 महीने में। 1 साल उनके लिए कह दूँ जिनका रिलेशन काफ़ी लंबा था, और जिनका नहीं था तो 1 महीना, हद से 2 महीना इस पर्सन ने आपसे अटैचमेंट दिखाई या प्यार दिखाया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। लेकिन आपने इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा प्यार, अटैचमेंट, लॉयल्टी दी है। ठीक है, और इस पर्सन ने फिर भी आपको छोड़ के गए, आपसे मुंह फेरा, या तो हो सकता है बहुत बदतमीजी से बात किया, ब्लेम गेम खेला है आपके साथ, घोस्ट करके गए, कुछ समझा के नहीं गए। ऐसा भी दिख रहा है कि आपने इनसे कुछ पूछा बहुत इमोशनल होके, और इन्होंने आपको ना ऐसे साइड कर दिया हो कि मतलब जैसे हम मतलब सॉरी टू से, लेकिन इनको ऐसा लगा कि यार मुझे घिन आ रही है, प्लीज प्लीज मत करो, दूर हो जाओ, बात मत करो। ठीक है, ऐसा बिहेव किया हो आपके साथ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और वही सब सोच रहे थे आपके पर्सन रात को कि कैसे आप इमोशनल हो, कितने ज़्यादा, कितनी इमोशनैलिटी इस पर्सन के लिए रखते हो, और ये पर्सन आपको कितनी, मुझे बातें बार बार रिफ्लेक्ट हो रही हो सकती है, कुछ बातें, कोई ब्लेम गेम इस पर्सन ने आपके साथ खेली है, कुछ तो जरूर बोला है ऐसा। ठीक है, जो बार बार मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन सोच रहे हैं कि यार उसने ऐसा मुझसे बिहेव किया था इमोशनल वे में, और मैंने उसको क्या बोला, मैं कैसे गया था, उन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, गया था या गई थी, उन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। 8 नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी मंथ, अगस्त मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ओके, अक्टूबर रिफ्लेक्ट हुआ, बता रही कि अक्टूबर शायद इंपॉर्टेंट हो। न्यू डोर्स ओपनिंग को क्लैरिफाई करें, न्यू डोर्स ओपनिंग को क्लैरिफाई करें। मतलब इनके सबकॉन्शियस माइंड में ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी कि आपने इनको कैसे हो सकता है ना, ये कोई आपकी कन्वर्सेशन रही हो,
हो सकता है लास्ट कन्वर्सेशन या कोई ना कोई ऐसी कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में रही हो जिसको ये पर्सन ज्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ कन्वर्सेशन है, पूरा पार्ट नहीं है, रिलेशनशिप का पूरा पार्ट भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक कोई कन्वर्सेशन हो सकती है आप दोनों की जिसको ये याद कर रहे हैं कि वो मुझे कैसे समझा रही थी या समझा रहा था कितने प्यार से, और मैंने उसको कैसे ट्रीट किया, मैंने उसको कितना गंदा बोला, मैंने क्या बोला होगा। ऐसा नहीं है कि रियलाइजेशन है, ये बस समझ रहे हैं चीज़ों को, एनालाइज कर रहे हैं कि उसने मुझे ये चीज़ बोली थी, समझ लो आपने बोला कि आ जाओ बात कर लो, और इन्होंने बोला नहीं करनी बात, यार जाया दिमाग मत खा, ठीक है। तो ये वो चीज़ें ना अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उसने मुझे ये बोला था तो मैंने उसे ये बोला था, इस वजह से लड़ाई हुई थी क्या, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुए थे क्या, अब चीज़ें इस वजह से बिगड़ गई है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके दिमाग में रात को काफ़ी ज़्यादा थी। न्यू डोर्स ओपनिंग को देखते हैं हम, न्यू डोर्स ओपनिंग को क्लैरिफाई करें, न्यू डोर्स ओपनिंग को क्लैरिफाई करें, ठीक है। आपने प्यार तो बहुत दिया इस पर्सन को, हो सकता है पीछे पीछे भी भागे हो आप काफ़ी ज़्यादा, कॉल करना, मैसेज करना, टेक्स्ट करना, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 6/16 डेट रिफ्लेक्ट हुई है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, 7 डेट रिफ्लेक्ट हुई है, 27 डेट रिफ्लेक्ट हुई है, नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगस्त मंथ, अगस्त, ओके। सो आपके पर्सन ना जब ये सब चीजें सोच रहे थे ना रात को, तो उन्हें एक चीज और रियलाइज हुई कि इन्होंने आपको इग्नोर बहुत किया, क्योंकि छोड़ के गए ना, छोड़ के गए, साइड लाइन किया, मत बात करो, मत करो, ये मत करो, इरिटेशन हो रही है, मत करो, मतलब मेरे पास और भी काम है, क्या तुम ही हो क्या, मतलब ऐसी बातें हो सकता है इन्होंने बोली हो आपको। तो इनको वही लग रहा है, इन्होंने आपको ना सर्व करके जो बाकी लोगों को सर्व किया ना, वो दिक्कत थी। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था, या आप में ना एबिलिटी देख रहे हैं कि आप में कुछ एबिलिटी थी जो उस टाइम इन्होंने नहीं समझी, जो इनके लिए जरूरी थी, आप दोनों के लिए जरूरी थी, इनके लिए अच्छी थी, इनके भविष्य के लिए अच्छी थी, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी के लिए अच्छी थी। अभी नहीं रियलाइज हो रही है वो चीजें, अभी वही सोच रहे हैं कि इतनी जो प्रॉब्लम, इतने जो कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट हो गए हैं, इनको मैं सॉल्व कैसे करूँ, इरिटेशन हो रही है इनको बेसिकली, ये याद नहीं करना चाहते, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ये याद नहीं करना चाहते ये सब चीजें, बट ये ना सबकॉन्शियस माइंड में बार बार आ रहा है इनके, और इनको ना इन चीजों से बहुत इरिटेशन हो रही है, बहुत ज्यादा। हो सकता है ना, ऐसा होता है ना, हम कभी रील स्क्रॉल कर रहे हैं, फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में चीज चलती जा रही है, तो वो हो सकता है, ठीक है, वो चीज चल रही है इनके दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड चलती जा रही है, याद नहीं करना चाहते उन चीजों को, बट चलती जा रही है दिमाग में वो चीजें। इनको लग रहा है कि जो प्रॉब्लम्स थी ना पहले, वो सॉल्व हो सकती थी, प्रॉब्लम्स बहुत थी आपके रिश्ते में पहले भी, बट वो सॉल्व हो सकती थी, सॉल्व की जा सकती थी, ऑफकोर्स आप चाहो तो हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने चाहा नहीं, इनका मन नहीं था, इन्होंने नहीं किया, और अभी अब सोच रहे हैं कि यार कितनी प्रॉब्लम हो गई है, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, कितनी चीजें हो गई हैं, ये सब चीजें बार बार सोच रहे हैं, ठीक है। जर्नी और एक्सपेक्ट ट्रैवल को क्लैरिफाई करें, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, शायद मिलना चाह रहे हैं, देखते हैं, ओके। 8 ऑफ सॉर्ड्स है हमारे पास, अगस्त मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 18, 28 डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है, अगेन 8 नंबर है, थोड़ा डिले बता रहा है, यानी कि आपसे रिकनसाइल करने में या मिलने की एनर्जी में थोड़ा डिले बता रहा है। मैं चाहूँ क्या आपको बताऊँ, ये पर्सन चाहता है, ये चाहते हैं, ये चाहती हैं आपसे मिलना, रिकनेक्ट करना, बेसिकली वही बात है ना। ये देखो कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, कार्ड्स को देख लो ध्यान से, या आपको छोड़ के गए, ब्लेम गेम की एनर्जी की, अब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई उनको सॉल्व कैसे किया जाए, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इनको क्या लग रहा है, अब इनको आपके पास आना पड़ेगा, तो हिम्मत रखनी पड़ेगी, और काफी गंदी वाली और बहुत तगड़ी वाली हिम्मत इनको रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके इनके आएंगे सवाल, आपके आएंगे सवाल, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, अब हम सवाल करने के मूड में नहीं है तो भी पर्सन इतना तो पूछता है कि हाँ यार बताओ क्या काम है। अब इन्होंने फोन किया, हेलो किया, तो आप पूछोगे ना हाँ क्या हुआ, तो हाँ क्या हुआ का ही जवाब इनको कैसे देना है वही इन्हें समझ नहीं आ रहा। उसी हाँ क्या हुआ या मतलब इतनी सी चीज के लिए भी इनको स्ट्रेंथ इकट्ठी करने की काफी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। एक मिनट और ना, एक मिनट पहले मैं थोड़ा सा एनालाइज कर लूं। नो कॉन्टैक्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ऑन एंड ऑफ तो काफी कम लोग वाले हैं, नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है। और जो हस्बैंड वाइफ या मैरिज था, चाहे आपके सामने वाला पर्सन मैरिज हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप दोनों के डिवोर्स सिचुएशन हो, चाहे डिवोर्स ना हुआ, सेपरेशन हो, ठीक है, वो सब मैरिज के अंदर ही आप समझ जाया करो, ठीक है। तो उसमें क्या आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने सोचा आपसे अलग होने का, बट अब ये सोच रहे हैं कि आपके साथ रह के इनको फायदा है, आप इनको अच्छा ट्रीट करते हो, आप अब इनको अच्छा ट्रीट करोगे, अब शायद आप में अक्ल आ गई है, इनके आपके पार्टनर की सोच ऐसी है कि अब शायद आपको समझ आ गया है, इतना इनफ था आपको समझाने के लिए कि अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, आपके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं आपके लिए कि इसको, यानी कि आपको समझाने के लिए इतना स्पेस देना काफी है
मैरिड पर्सन के लिए बोल रही हूँ कि ये समझ जाए कि मुझे अब ट्रीट कैसे किया जाए। हो सकता है आपके बीच में ना पैसों की प्रॉब्लम रही हो, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड ना पैसों के लालची हो, इनको पैसों का बहुत वो रहता है कि अगर वाइफ है तो जैसे शॉपिंग कराओ या स्पेंड करो, अगर हस्बैंड है तो भी कईयों के हस्बैंड भी ऐसे होते हैं, तो इनको पैसों का बहुत है। या हो सकता है आप जैसे आप कमाते हो, अगर वाइफ हो या लड़की हो आप कमाते ज़्यादा हो, या आप लकी हो इनके लिए, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। जब आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करने का सोच रहे हैं तो बेसिकली हिम्मत बहुत चाहिए, जैसे कि मैंने बताया ही है। इनके पास एक हेलो हाई के अलावा अगर आप पूछते हो ना कि हाँ भाई क्या कुछ काम है क्या, उस एक पैटर्न का, उस एक वर्ड का भी जवाब देने के लिए इनमें हिम्मत नहीं है। इसी चीज से ये इरिटेट हो रहे हैं कि एक तो चीजें दिमाग में काफी ज्यादा चलती जा रही हैं, और इतनी चीजों से जब परेशान हो रहे हैं और सोचने की यार बात कर लूं, तो इनको बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी क्रिएट कर ली। इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, थॉट्स इनके इतने ज्यादा हैं, इमोशंस इनके इतने ज्यादा, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इनको बस शुरू से इनकी यही आदत मुझे दिख रही है यहाँ पे कि मेरे तो बस में ही नहीं है, मेरे तो हाथ में ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, और यही वाली चीज है इनकी, यही वाली हैबिट दिख रही है, ठीक है। होलनेस को क्लैरिफाई करें, होलनेस को क्लैरिफाई करें। रिकनसाइल मिलना तो चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, ठीक है, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, रिकनसाइल को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जनवरी मंथ आप लोग के लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 9 जस्टिस भी आ गया हमारे पास, 8 के बाद 9 देखा, जस्टिस भी आ रहा है। अच्छा ये देखो 7 8 9 देखो नेगेटिविटी तो चाहे जितनी मर्जी ज्यादा है, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में यही चीजें बार बार घूम रही है ना, तो इनको यही लग रहा है कि बात कैसे की जाए। यहाँ पे जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपने बेचारों ने कितना बुरा फील किया, इनके दिमाग में ये सब चीजें नहीं है। इनको ये है कि यार मैं उसके साथ कंप्लीट हूँ, जैसे कि मैंने बताया सेपरेशन में कि इनको फायदा हो सकता है आपसे, आप इनके लिए लकी हो, ठीक है, प्यार तो है, अटैचमेंट तो है, बट लकी और व्हाट वी से पैसों की चीज या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग्स या फिर जो भी है, इनको अच्छा फील होता है आपके साथ रह के, एक टाइम स्पेंड हो जाता है ना, मतलब मस्ती वाला, ठीक है, ऐसी चीजें आपके साथ इनको ज्यादा फील हो रही है। सेपरेशन हस्बैंड वाइफ वालों के लिए बता रही हूँ, या फिर थर्ड पार्टी जो मैरिज वाला बेसिकली सीन है उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। और जो बाकी हैं मैरिज सीन के अलावा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पास्ट एक्सेट्रा, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे ये चीज है कि आपकी पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते, क्योंकि ये सब चीजें, ये सब बातें याद आते आते ना आपके पर्सन को वो भी चीज याद आ रही है जब आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था, ठीक है, घूमे थे, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अगर वैसे लॉन्ग डिस्टेंस अगर हो आप, तो हो सकता है आपने कुछ प्लानिंग ऐसी की हो, या आपके वीडियो कॉल्स रहे हो, या आपके कॉल्स रहे हो, तो वो चीजें भी इनको याद आ रही है। जब सारी चीजें दिमाग में घूम रही है ना, तो वो पैटर्न भी याद आ रहा है, और वो पैटर्न जब याद आता है ना इनके दिमाग में, तो वो अटक रहा है, तो इनका बात करने का मन कर रहा है। ओके सॉरी एवरीवन, हाँ बीच में फोन आ गया तो कट हो गया था। ओके सो मैं उठाऊँ ना वो अपने आप कट हो जाती है। सो कहाँ थे हम, हाँ शायद यस, हाँ, तो आपके पर्सन बात तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी सीरियस एनर्जी नहीं है, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा ना बात कैसे करनी है। इनको ऐसा हो रहा है कि मैं बात ऐसे करूँ सीरियसली लेवल पे ना जाके, बेसिकली एक शुरुआत करूँ नॉर्मल सी, हेलो हाय कैसी है, इतना रख के कर दूँ, फिर उसके बाद दोबारा करूँ तो हेलो हाय कैसी है और क्या कर रही है, इतना कर दूँ, फिर उसके बाद हेलो हाय क्या सीन है, खाना खा लिया, मतलब धीरे धीरे करके बात बढ़ाऊँ। थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है इनमें अभी भी ये स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं है कि एक बार ही आए और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन रखे कि आप भी मान जाओ, सब कुछ सेटल हो जाए, नहीं, अभी भी इनको ऐसा हो रहा है कि यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, चीजें इतनी बिगड़ गई हैं, मैं क्या ठीक कर सकती हूँ, मैं क्या ठीक कर सकता हूँ। अगर मैरिज हो या डिवोर्स का मामला है, सेपरेशन का मामला है, तो अब तो दुनिया वालों के सामने भी आ चुका है, अब तो फैमिली को भी पता लग चुका है, अब तो रिश्तेदारों को भी पता लग चुका है, अब तो चीजें आगे बढ़ गई हैं, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन ये पर्सन मेरे लिए लकी तो बहुत है, लेकिन ये पर्सन के साथ मुझे अच्छा तो बहुत लगता है, मैं क्या करूँ यही सब चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में चल रही है, ठीक है। फैमिली लाइनेज को क्लैरिफाई करें, फैमिली लाइनेज को क्लैरिफाई, एक मिनट, फैमिली लाइनेज को क्लैरिफाई करें। ओके, अप्रैल मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है 4 महीने पहले इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसा प्रॉमिस किया हो, या आपकी हाँ में हाँ मिलाई हो लेकिन पूरा नहीं किया, कुछ ऐसी बात हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आप लोग के बीच में फैमिली डिफरेंस, अब मैं उनके लिए पहले बताती हूँ, जो मैरिज वाला सीन है या डिवोर्स वाला सीन है, सेपरेशन वाला सीन है, ठीक है, उनमें क्या है कि आपके पर्सन आपके साथ वापस तो आना चाहते हैं। एक मिनट,
अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे चांसेस है कि आपके पर्सन ने जब आपसे डिवोर्स या सेपरेशन की बात की, जब ये क्योंकि अलग है आपसे अब, तो इनको ऐसा था कि यार या तो इनके दिमाग में कोई था, या फिर इनकी फैमिली ने कोई दूसरा ढूंढना शुरू किया, या फिर इनके दिमाग में ऑलरेडी आपके अलावा कोई पर्सन था, तो ये उसी में जब भी जगल कर रही हैं या कर रहे हैं कि मुझे यार इसके साथ भी अच्छा फील होता है, और जो अभी जो पर्सन है या जो इनके दिमाग में है या जो फैमिली ढूंढ रही है या ढूंढ दिया है, उनसे अगर बात चल रही है इनकी, तो उसके साथ रहूं या मैं पहले वाले के पास वापस जाऊं, यानी कि आपके पास वापस आऊं, क्योंकि अब तो चीजें बिगड़ गई हैं, अब तो फैमिली को भी पता लग गया है, मतलब रिश्तेदारों में हो गया है, आगे भी चीजें ढूंढनी मैंने शुरू कर दी हैं, तो अब क्या किया जाए। इसी में आपके पर्सन काफी ज्यादा जगल करते हुए या करती हुई मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आपके पर्सन उनसे मस्ती वाली बातें तो करते हैं, ठीक है, बातें तो करते हैं या करती हैं, ठीक है। अभी मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ठीक है, मैरिज वालों के लिए भी और नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता जो है उनका भी, ठीक है। तो उनमें भी ऐसा है कि आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी है या जो बेसिकली नया पर्सन है, जिसके साथ ये ज्यादा सीरियस नहीं है, जस्ट नॉर्मली टाइम पास करने के लिए या ध्यान डाइवर्ट करने के लिए या बेसिकली सिर्फ देखने के लिए कि आपके साथ जो इनको अटैचमेंट फील हो रही है, जो इनकी आपकी तरफ एक होलनेस, कंप्लीशन वाली एनर्जी इनको फील हो रही है, अब वो सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि मैं सिर्फ दूर हूँ, क्या पता मेरा सिर्फ भ्रम हो, मैं इसके साथ अटैच हो जाऊँ तो वो चीजें शिफ्ट होके उस पर्सन के साथ चले जाए जो नया पर्सन है, आपके ऊपर से वो चीजें हट जाएं, ठीक है। लेकिन वो चीजें हो नहीं रही, आपके पर्सन ना जगल करने, इन मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। हो सकता है उनसे बात करते हैं तो बातों बातं में कोई ऐसी बात निकल आती है जो आपसे अटैच हो जाती है, जो आपसे अटैच हो जाती है। हो सकता है कि आपने कभी कोई बोला हो, अरे ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, हो सकता है वो पर्सन भी ऐसा ही बोलता हो या बोलती हो कभी कि ऐसा नहीं ऐसे करेंगे, तो है ना, कभी कभी बातें रिलेट हो जाती है, तो आपके पर्सन और थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाते हैं और इरिटेशन इनको आने लगती है, अरे यार फिर वही बातें हैं, मतलब ऐसा नहीं इरिटेट होके, मतलब ऐसा होता है इनको कि यार यहाँ भी वही मिल रही है, मतलब वो एनर्जी इनको वही उस पर्सन में भी मिल रही है ना, तो इनको बेसिकली आपकी याद बार बार आ रही है, क्योंकि हाँ हेलो हाय तो हर बंदा बोलता है, लेकिन अब हमें अगर दिमाग में एक ही पर्सन बैठा है तो उसका हाय हेलो हमें हर पर्सन में वही दिखेगा, है ना, वो बात होती है। तो इसलिए आपके पर्सन काफी इरिटेटेड नजर आ रहे हैं, सॉरी। हाँ, एक्चुअली रीडिंग्स इतनी ज्यादा है ना आजकल, मेरी पर्सनल वाली भी अपॉइंटमेंट्स जो आ रही हैं, इतना मेरा वो थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स चल रहे होते हैं ना दिमाग में सब, ठीक है। और बताएं और क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी कुछ एनर्जीज रहती हैं, सो क्या चल रहा है अभी और दिमाग अभी करंटली क्या चल रहा है। अच्छा, तो लास्ट नाइट थॉट्स थे, ठीक है, क्या चल रहा है अभी। अगर मैं ना बीच बीच में कभी बोलती हूँ ना आपके पर्सन ऐसे सोच रहा है या सोच रहा है, तो थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि ना करंट फीलिंग्स वाली आदत है, लेकिन आप थोड़ा समझ लिया करो कि एनर्जी लास्ट नाइट की ही थी, ठीक है। अभी करंटली क्या सोच रहे हैं, ठीक है, अभी क्या सोच रहे हैं करंटली, क्या थिंकिंग है इनकी। ओके, फेब मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, द मैजिशियन का कार्ड है हमारे पास, फ्रंट ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ सॉर्ड्स। जनवरी मंथ, फेब मंथ, ठीक है, जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, सॉरी हाँ मुझे मंथ्स काउंट करने में टाइम लगता है थोड़ा। ओके, तो आपकी पर्सन अभी ना चीजों को बहुत एनालाइज कर रहे हैं, बहुत सोच समझ रहे हैं, इनको अभी ऐसा हो रहा है कि प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, देखो ठीक है, क्योंकि इतना इनका दिमाग खराब हो चुका है ना, इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि इमोशनल तरीके से सोचेंगे ना तो इनका ही दिमाग और ज्यादा खराब होगा, ना कोई डिसीजन निकल पाएगा ना कुछ। तो इसलिए ये चीजों को अभी प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रैक्टिकली सोच रहे हैं तो इनको क्या लग रहा है कि न्यू बिगनिंग पॉसिबल है। न्यू बिगनिंग पॉसिबल कब है, जब ये अपना 100% दे, प्यार से भी, दिमाग से भी, प्रोफेशनल लाइफ से भी, यानी कि एक कंप्लीशन वाली एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी अगर ये दे आपको, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बात कर ली तो हो गया, फैमिली में इन्वॉल्व नहीं करना, फैमिली में इन्वॉल्व करो, प्यार करेंगे, कमिटमेंट देंगे तो ही चीजें सॉल्व होंगी। इनको अभी ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। ये सोच रहे हैं जैसे मैं पास से निकल गया चीजें खराब करके, या निकल गई चीजें खराब करके, ठीक है, या फिर सेपरेशन की बात थी, अगर आपके पर्सन आपसे अलग हुई हैं या हुए हैं, तो भी उनके माइंड में ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं कि जो पास्ट में इतनी इजीली जो मैं निकली हूँ, मतलब इजीली ऐसा नहीं कि बैग उठा के निकल ली, मुश्किल तो आई चीजें बताने में, सॉल्व करने में, फैमिली को बताने में कि हाँ नहीं रहना या जो भी चीजें थी, ठीक है। लेकिन अब इनको लग रहा है अब मैं निकल गई हूँ जो, तो अगर मुझे वापस जाना है या निकल गया हूँ, अगर मुझे वापस जाना है तो काफी दिमाग लगा के और प्रैक्टिकल थिंकिंग के पास जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी ये इमोशनल थिंकिंग तो है इनकी आपके लिए, बट इनको ना इमोशनल थिंकिंग अभी अपनी ये साइड रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है अभी इमोशनल होकर फायदा नहीं है, क्योंकि इमोशंस तो इनके ऐसे ही है, दिल तो इनका ऐसे ही है, कभी किसी पे कभी किसी पे, इसलिए अभी दिल पे ज्यादा वो नहीं कर रहे, ये अभी ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ भाई एनालाइज कर रहे हैं चीजों को,
ठीक है, अगर मैं गया, अगर मैंने बात की इससे, तो क्या मैं ये चीज़ें आगे इसके साथ कर पाऊंगा? क्या मैं इसको कमिटमेंट दे पाऊंगा? क्योंकि नहीं दी तो फिर ये मेरा दिमाग खाएगी और फिर वही चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, ये वाला डेक एक बार ले लेते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है। क्या है एनर्जी, क्या एनर्जी देना चाहते हैं, क्या एनर्जी देना चाहते हैं वाला डेक? कार्मिक पार्टनर, सेपरेशन इज एन इल्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, मैंने कहा ना बहुत फ्रस्ट्रेशन है आपके पर्सन के माइंड में। ठीक है, अब जिनका थर्ड पार्टी वाला सीन था या सेपरेशन वाला था, जैसा मैंने बताया कि आपके पर्सन दूसरे के साथ जगल कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे कि वो कार्मिक है इनके, इसीलिए उनके साथ ये अटैच नहीं हो पा रहे, बट अट्रैक्शन है इसलिए बात कर रहे हैं मौज मस्ती के लिए, लेकिन एक फीलिंग होती है ना जो दिल से वाली, वो इनको नहीं आ रही, क्योंकि आपके साथ अटैच्ड हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि बात तो कर रहा हूँ, अच्छा तो लग रहा है, या बात तो कर रही हूँ, अच्छा तो लग रहा है, मजा भी आ रहा है, लेकिन वो दिल वाली फील नहीं आ रही, मतलब अटैचमेंट वाली फील नहीं आ रही, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, इसलिए इनकी करंट थिंकिंग अभी यही चल रही है कि अगर मुझे जाना है उसके पास, या जो भी अब करना है वो मैं दिमाग से करूंगा या करूंगी। ठीक है, वही चीज इनके पास है, क्योंकि इनको पता है आपके पास आएंगे तो इनको सारी चीजें देनी पड़ेंगी, वही चीज है, इसलिए इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और इनको अंदर से अभी ऐसा फील हो रहा है कि ये जो सेपरेशन है ना आप दोनों के बीच में, ये सिर्फ ऐसा ही है। ऐसे ही का मतलब है कि इनको लग रहा है ये सिर्फ, क्या कह सकते हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ना ये सिर्फ इसलिए है ताकि कैसे वर्ड्स में बताऊं, मतलब समझने के लिए, मतलब इनको ऐसा लग रहा है आपकी डेस्टिनी में लिखा है मिलना, अलग होना और फिर परमानेंटली मिलना, इनको ऐसा लग रहा है। दैट्स व्हाई मेरे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड था। ठीक है, कार्मिक पार्टनर का, फ्रस्ट्रेशन का, और सेपरेशन इज एन इल्यूजन, इनको इल्यूजन लग रही है ये सब चीजें, इनको लग रहा है यार मुझे जाना लगता है उसी के पास है, जाना लगता है उसी के पास है, लिखा उसी के साथ है, जितना मर्जी मैं इधर उधर घूम लूँ, जितना मर्जी मैं इधर उधर बातें कर लूँ, ठीक है, जाना मुझे उसी के पास है शायद वापस, इसलिए मैं सेपरेशन होके भी, डिवोर्स लेके भी, या सेपरेशन नहीं हुआ, डिवोर्स नहीं हुआ, सिर्फ अलग हुई है, लड़ाई करके गई हैं, बॉयफ्रेंड है, ब्रेकअप हुआ है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, यही सोच रहे हैं कि यार जैसा भी हुआ, जैसा भी मैं अलग हुई या हुआ, वो सब चीजें फालतू में है, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा, इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब इनके तरफ से बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें दोबारा मिलना ही है, ये सिर्फ हम 2 मिनट कह दो, सॉरी, थर्ड टाइम के लिए अलग हुए हैं, क्योंकि लिखा हुआ है डेस्टिनी में अलग होना। इनको ऐसा लग रहा है बेसिकली इन्होंने जो चीजें आपके साथ की है ना, इनको फील कराने के लिए आपको इनसे दूर किया गया यूनिवर्स की तरफ से, ताकि वो चीजें ये इंसान फील कर पाए और समझ पाए कि कैसा लगता है, समझ रहे हो, ये सब चीजें इनके दिमाग में काफी ज्यादा घूम रही हैं अभी करंटली। ठीक है, इसलिए ये करंटली अभी सोच रहे हैं कि यार अभी शांति से बैठ के मैं पहले डिसीजन लूंगा या लूंगी कि करना क्या है, जाऊंगा तो यार ढंग से जाऊंगा, नहीं तो मुझे इरिटेशन वाली एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले भी बात इसलिए बिगड़ी ना क्योंकि कंप्लीशन नहीं थी, पहले भी बात इसलिए बिगड़ी क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं थी, ये वही क्लैरिफिकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे अभी नेक्स्ट एक्शन अभी फिलहाल में तो नहीं लग रहा है इतना जल्दी कुछ। ठीक है, मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन के। ठीक है, एक मिनट है, मैसेजेस दें, क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज वाला डेक भी मैं ऑर्डर करूंगी। हाँ, ये तो वैसे ओके, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, तो आपकी गाइडेंस है, यहाँ पे रख देते हैं, मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। मैनिफेस्टेशन, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपके पर्सन ना बेसिकली समझना चाह रहे हैं, समझना क्या चाह रहे हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, ये पर्सन अभी वही समझना चाहते हैं, ताकि ना एक बात जो है ना ये, या फिर जो ये ऑफर रखेंगे या जो ये बात करेंगे ना, वो एक अच्छे ढंग से कर पाए। ऐसा ना हो कि आपको आके ऑफर कर दें और आप बोलो कि नहीं भाई अब मैं इंटरेस्टेड, मतलब नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ या नहीं रहा, या फिर अगर सेपरेशन हो चुका है अभी आपके पास वापस आना चाहे तो आप बोलोगे यार अब तो फैमिली को भी बोल दिया हमने कि हम डिवोर्स ले रहे हैं, अब हम सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब दोबारा थोड़ी हो सकता है, तुम सोच लो पहले, तुम कर लो पहले, हो सकता है आप ऐसी चीजें बोल दो, है ना। इसलिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा ना एनालाइज कर रहे हैं चीजों को कि मैंने क्या बोला था जिसकी वजह से उसका ऐसा रिप्लाई आया, मैंने क्या किया था जिसकी वजह से ऐसी चीजें हुई। ठीक है, इसी चक्कर में ना आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बार बार सोच रहे हैं ना आपकी चीजें, आपकी यादें, हो सकता है इसीलिए आपको ना कल रात को या फिर कल दिन में मुझे लग रहा है अर्ली मॉर्निंग उठते ही या फिर रात को काफी ओवर थिंकिंग कई लोगों को हुई है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है, आपको थोड़ा बाहर जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, 31 नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है,
15 डेट आप लोग की इंपॉर्टेंट हो सकती है नंबर, ठीक है। 7 अगेन मैनिफेस्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, कार्ड में मैनिफेस्टेशन का ही है। सो ओके, अगेन मैंने बोला दिसंबर से लेके जनवरी तक का जो टाइम है ना वो काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। हो सकता है इसी साल में आप लोग के बीच में सेपरेशन आया हो, इस साल ही कुछ ऐसा है, ठीक है। तो क्या ही बोल सकते हैं। वैसे अक्टूबर का मंथ काफी चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है आपका रिकनसाइल हो जाए, ठीक है। आपके पर्सन के मैसेजेस मैंने देखने की कोशिश की है लेकिन अभी निकल के कुछ आया नहीं है स्पेशली। बस इतना ही उनकी और एनर्जीज निकल कर आ गई हैं कि यस अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ, वही सब चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार। क्योंकि यार देखो, हमेशा 10 चीजें एक एनर्जी में नहीं निकल के आ सकती ना, हमेशा बंदा 10 चीजें नहीं सोच सकता। आप अपने दिमाग में कभी कभी ऐसा सोचते हो यार ये काम करना है, मैं घर जाके करूंगा। जरूरी नहीं है आप ये सोचो मुझे ये काम करना है, मैं घर जाके करूंगा, कैसे करूँ, ये करूँ वो करूँ, जरूरी नहीं है ना 10 चीजें चले, ठीक है। तो जितना निकल के आता है, जितना सच निकल के आता है उतना ही बताया जाए तो सही रहता है। फालतू की चीजें ना ऐड ऑन की जाए, रो रहे हैं तड़प रहे हैं तो बढ़िया रहता है। ओके, सो एनर्जी को क्लेम कर लेना 7-7 करके, ठीक है। 7-7 करके एनर्जी को क्लेम करना जरूर, क्योंकि इनकी एनर्जी वैसे तो पॉजिटिव ही है। सोच रहे हैं आपके पास कैसे आ जाए, क्योंकि वहां तो इनको होलनेस और कंप्लीशन नहीं मिल रही, क्योंकि होलनेस और कंप्लीशन की जो थिंकिंग है, जो फीलिंग है वो आपकी तरफ ही आई है। दैट्स वाई इस एनर्जी को क्लेम कर लेना, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में पर्सनल रीडिंग लेनी हो, नीचे ही मेरा नंबर मेंशन होगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाय एवरीवन, बी पॉजिटिव, लाइक कर देना वीडियो, ठीक है।